मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का उल्लेख शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि यहाँ पर गंगा जी को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, लेकिन फिलहाल शिप्रा नदी खुद मोक्ष की दिशा और दशा के लिए भटक रही है। लगातार शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से शिप्रा करे पुकार, बंद करो अत्याचार, साथ ही खान डाइवर्शन को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। सिंहस्थ महापर्व के बाद शिप्रा नदी के जो अन्य नदियाँ हैं जो जिनमें केमिकल मिलता है, उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर खान डाइवर्शन एक योजना बनाई गई थी, जिस पे लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। लेकिन फिलहाल शिप्रा नदी की हालत बेहद गंभीर है। यहाँ पर जो प्रदूषण विभाग ने जांच की थी, उसमें यह पाया गया था कि यह पानी पीने तो ठीक, आचमन करने योग्य भी नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एक महिला नेत्री नूरी खान जल सत्याग्रह कर रही हैं। ये पहला मौका है जब किसी महिला ने शिप्रा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ पर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसी रामघाट के किनारे साधु संतों ने भी यहाँ पर आंदोलन किया था, उन्होंने भी अपनी मांग रखी थी, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी की वजह से नूरी खान पानी में उतरी हैं। क्या मांगे आपकी बेसिकली? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। 2004 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2016 खान डाइवर्शन के नाम पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए 500 करोड़ खर्च किए गए। 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार खुद को हिंदूवादी कहती है। शिप्रा महज एक नदी नहीं, बल्कि पौराणिक और धार्मिक रूप से मोक्षदायिनी नदी है। तो जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, वो जहरीली और प्रदूषित हो चुकी है। 16 गंदे नालों का जल शिप्रा में मिल रहा है। जल सत्याग्रह शुरू किया है, अंतिम सांस तक डिगी रहूंगी, अड़ी रहूंगी। और शिप्रा की ये लड़ाई, क्योंकि शिप्रा किसी जाति या धर्म की नहीं, पानी पिलाती है, हिंदू को भी पिलाती है, मुसलमान को भी पिलाती है। इसके लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहूंगी। क्या मांगे आपकी? क्या होना चाहिए? शिप्रा नदी की शुद्धिकरण को लेकर तो आंदोलन चल रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या मांगे आपकी? देखिए, ये कहते हैं कि ठोस रणनीति बनाएंगे। 650 खर्च किए, क्या वो करोड़ खर्च किए, क्या वो ठोस रणनीति नहीं थी? पहली बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए, मेरी पहली मांग। और तुरंत निराकरण निकाला जाए कि खान का डाइवर्शन हो सके और जो 16 गंदे नाले हैं उनका डाइवर्शन हो सके, क्योंकि मलमूत्र मिल रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट है कि इस पानी को डी कैटेगरी में रखा है, यानी कि यह जहरीला और प्रदूषित हो चुका है। पीना तो दूर की बात, नहाने के लिए भी खतरनाक है। तो इसके लिए जब तक मुझे माकूल जवाब नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो 13 महीने कांग्रेस की भी रही थी, कांग्रेस ने भी हर बार चुनावी मुद्दा इसे बनाया है। आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में? देखिए, 13 महीने में तो रणनीति ही बन पाती है, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ये जो 650 करोड़ खर्च हुए हैं, ये पिछले 20 सालों में खर्च हुए हैं, जिसमें 18 साल की कौन था सरकार में, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी सरकार जो खुद को हिंदूवादी कहती है, लेकिन साधुओं की भी बात नहीं सुनती है। कांग्रेस ने 300 करोड़ रुपए महाकाल उत्थान के लिए भी दिए हैं। कांग्रेस ने शिप्रा शुद्धिकरण के लिए पूरी कोशिशें की, लेकिन इस सरकार ने विधायक खरीद के सरकार ही गिरा दी और शिप्रा भी शुद्ध नहीं। ये बताइए आप मुस्लिम महिला हैं, मुस्लिम समाज का तो कोई स्नान नहीं होता यहाँ पे, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कई साधु संत इस बात का भी विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें किसी कांग्रेस नेत्री के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब नदी बहती है तो अपना पानी पिलाने से पहले ये नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उस नदी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मेरा धर्म भी यही कहता है कि हमारे शहर की नदियों को पाकीज़ा और पवित्र बनाने के लिए हमें जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मैं अपने धर्म का पालन भी कर रही हूँ और मैं ऐसे लोगों से नहीं पूछूंगी जो खुद धार्मिक जहर फैलाने का काम करते हैं। नदी भी धर्म नहीं पूछती, मैं भी लड़ूंगी बगैर किसी धर्म के। उनकी अपनी कुछ मांगे थी जो शिप्रा के शुद्धिकरण के संबंध में थी।
उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने जो भी प्रश्न करे उनको संबंधित विभाग के जो ई हैं उनसे भी बात कराई, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए हमें उन्हें फिर वहाँ से निकलवाना पड़ा और अभी हॉस्पिटल पहुँचाया उनको। सर क्या हुआ था, हॉस्पिटल क्यों पहुंचवाया गया? हॉस्पिटल एक नेचुरल चीज़ है कि कुछ घंटे अगर कुछ समय अगर पानी में थी वो, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकेशन उनका या अगर कोई दिक्कत हो तो उसका उपचार हो सके। सर पूर्व से निर्धारित था कि सत्याग्रह होना है, लेकिन एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं थी, ऐसा सर क्यों? एम्बुलेंस की बिल्कुल पास में ही है यहाँ पे और उनको ऐसी कोई अभी दिक्कत भी नहीं है। ये तो केवल एहतियातन जो है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से। सर उन्होंने अब इसके बारे में तो वही बता पाएंगे। तो सर उन्होंने जो मांगे रखी है, आपके आगे आप पहुँचाएंगे क्या जो मांगे? बिल्कुल 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 पहुँचाएंगे। सत्याग्रह खत्म हो गया सर? जी, जल सत्याग्रह जो कर रही थी खत्म हो गया है क्या? ये उनसे ही पूछा जाए तो बेहतर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।